अगर आप भी हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी तक कुछ भी नहीं तैयार है, बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि हिंदी में आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाए और आप काफ़ी अच्छे अंकों से पास हो जाएं। आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जो आप फॉलो करके काफ़ी अच्छा अंक ला सकते हैं। जो स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन कुछ क्या है जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या तैयारी करें, हिंदी की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में जा चुके हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, फिर ये ट्रिक लगा दो, आपका जो है 70 से 80 नंबर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। बस आपको थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत है हिंदी में, ठीक है। कैसे तरीका आपको अपनाना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो स्टूडेंट अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी क्या है थोड़ा ये ट्रिक अपनाइए। हिंदी का ये ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर मैं लास्ट तक बताऊंगा। आप लोग बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है क्या करें हिंदी में, कितना नंबर लाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको क्या है बोर्ड की कॉपी में मैं आपको लाइव लिख कर दिखाऊंगा कि आपको कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे पेपर को हैंडल करना है, पेपर के क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, आपको 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बोर्ड की कॉपी को लिखने के लिए। एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लैक स्केच और एक आपकी पटरी। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बोर्ड की कॉपी में, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी आप बोर्ड की कॉपी अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये बोर्ड की कॉपी आपको मिल गई, ठीक है। बोर्ड की कॉपी आपको दे दिए गए है, ये पेपर दे दिया गया है हिंदी का, ठीक है। 2024 का ये पेपर है। अब आपके सामने पेपर आ चुका है, अब आपको कैसे करना है, ठीक है। अब आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम है, अब आपको कैसे क्या है हिंदी का पेपर हल करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर को आराम से पढ़ लीजिए। अनुक्रमांक लिखा है, इसको आप क्या है लिख लीजिए, जो आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर हो, नाम लिख लीजिए, ये सब आप देख लीजिए। पेपर कोड आपको जो कॉपी में भरना आता होगा, नहीं आता है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कॉपी में भरा जाता है। 101 नंबर है आपका 2024 हिंदी का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर है, समय 15 मिनट है। सबसे पहले 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको भैया कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि खंड का से आपका 5 प्रश्न और खंड खा से आपका 5 प्रश्न होता है। अब कॉपी में कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं, ये भी देख लेते हैं कॉपी में लिखने के लिए तरीका। पटरी की सहायता से और एक ब्लैक स्केच की सहायता से हमें क्या करना है, जो कॉपी होगा, कॉपी के इस पार क्या है हमें लाइन खींच लेनी है। एक ऐसे सुंदर से हमें क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है, ताकि क्या है इसी के अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे, जो भी हमारी जानकारी होंगी हिंदी से रिलेटेड सभी चीज़ें हम इसी के अंदर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिया हुआ है खंड का, ये देखिए खंड का दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं खंड का। अब सबसे पहले हमारा ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक क्या लगाएंगे हिंदी में। अब देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ये सारी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें देखिए ट्रिक हमारा क्या होगा, ये देखिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है हमारा स्टूडेंट, ट्रिक बहुत ही खास होने वाला है। अब देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसमें क्या है 4-5 जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस प्रकार से आते हैं, यानी क्वेश्चन का जो विकल्प होता है इस तरह से दिया हुआ था। जैसे कि सबसे पहला देखिए, जैसे का नंबर में डाल के लिखता हूँ, देखिए जैसे क्या है, इनमें से, देखिए इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये एक आपका हो गया ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शंस में दिए हो गया इनमें से सभी। फिर खा नंबर देखिए, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये हमारा ट्रिक है स्टूडेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर लेकर है हमारा ट्रिक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्योंकि शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। गा नंबर में देखिए ये कुछ ऐसा ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। फिर इसमें क्या है, ए और वी दोनों, ए और यानी का व खा दोनों, ए या ए वी दोनों,
यहाँ पर मैंने ए भी लिख दिया है। यहाँ पर आपका आ और सा दोनों भी, ये भी हो सकता है। फिर 3-4 प्रकार की ये क्या है, ट्रिक होते हैं। ट्रिक होते हैं, इससे क्या है आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आपको ये वाले ट्रिक पर लगाना है, यानी ऐसा ट्रिक है ये जो कि कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, और ऐसा ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं जब भी ये ऑप्शंस में, यानी जब भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शंस में इस तरह से आपको दिख जाए तो समझ लीजिए उसी पर टिक लगा लीजिए और अपना नंबर बटोर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट पहले क्या गलती करते थे, पहले गलतियाँ वो करते थे, पहले वो सोचते थे कि ए पर लगा दूँ या सी पर लगा दूँ। तो ये देखिए ये पुराना तरीका हो गया है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपका गलत जाने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो 10 में से मेरी गारंटी है 8 तो आपका सही जाएगा जब आप इस तरह से करेंगे और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएंगे आप, क्योंकि एक प्रकार से आप क्या है कमज़ोर छात्र हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या है किस पर ट्रिक, ये हमारा ट्रिक हो गया है बहुविकल्पीय प्रश्न पर। अब हमारा आ गया है गद्यांश। ये देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए गद्यांश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को हल करने का हमने काफ़ी बेहतरीन तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं बताएगा फ्री में, यानी कुछ भी आपको नहीं मालूम है फिर भी आप ये गद्यांश को हल करेंगे, क्योंकि जैसा मैं कि हमने बताया आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। आप ये वीडियो देखिए, ठीक है, आराम से देखिए वीडियो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर नंबर, आप प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना जानते हैं, हाँ डालना जानते हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा, यानी आपको कॉपी में सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। कैसे लिखेंगे ये देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा तीसरा है, तो हम सबसे पहले प्यार से ये देखिए ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से मैं लिख देता हूँ प्रश्नोत्तर। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब हमें क्या करनी है, जैसे कि हमने दिखाया था आपको पटरी, ये पटरी की भी सहायता बहुत ज़्यादा होती है। आपको राइटिंग में लिखना है, आप कमज़ोर छात्र हैं ऊपर से और आपको राइटिंग नहीं बैठ रही तो आपकी गड़बड़ है भैया। फिर आपको क्या करना है, राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो राइटिंग से आप लिखेंगे, आपको मान लीजिए देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक आपका स्मार्ट स्टूडेंट होता है, एक कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं। तो स्मार्ट स्टूडेंट जो तरीका अपनाते हैं यही अपनाते हैं, वो क्या है पूरा एक प्रकार से धुरंधर नहीं होते, पढ़ने में वो ज़्यादा एक प्रकार से तेज़ नहीं होते, लेकिन दिमाग का उनका लेवल जो होता है, माइंड का जो लेवल है वो अच्छा होता है और वो अपने तरीक़ों में अच्छे से कॉपी को लिखते हैं, एग्जामिनर के माइंड सेट से लिखते हैं ताकि उनको अच्छा नंबर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, करना हमारा क्या है कि 5 प्रश्न को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 दिया हुआ, दोनों में से किसी एक को करना है। अब हमें कैसे करना है, हल कैसे करना है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो कभी ना कभी तो आपने 12th का हिंदी देखा होगा या कभी कभी वीडियोज भी आ जाता है उसमें ना। तो चैप्टर 1 में राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है, जैसा कि यहाँ पर की पॉइंट भी दिया हुआ है, जैसे राष्ट्र हो गया, राष्ट्र हो गया, माता हो गया, संस्कृत हो गया, भूमि हो गया, कल्पता हो गया, ये सब की पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, क्या है हमें चैप्टर का नाम पहचानने के लिए। तो क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टूडेंट ये पहचानना है, क्योंकि 2 दिए हुए हैं ना गद्यांश, तो दोनों में से किसी एक को करना है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए और चाहे आप ये वाला कर लीजिए। तो हम जैसे राष्ट्र का तीसरा अंग यानी ये राष्ट्र का स्वरूप वाला कर रहे हैं, तो गद्यांश को कैसे हल करेंगे, फ्री में ये देखिए सबसे पहले हमें संकेत डालना है कि एग्जामिनर को हमें ये दिखाना है कि हमने आपके हिसाब से कॉपी को लिखा है और आप हमें पूरा नंबर दीजिए। संकेत में हम क्या लिखेंगे, जो 2 वर्ड, यानी ये देखिए आगे का 2 वर्ड, पीछे का 2 वर्ड हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि बच्चे ने ये वाला किया है, यानी ये वाला गद्यांश को हल किया है। तो संकेत में हम लिख देते हैं राष्ट्र का तीसरा, ठीक है, राष्ट्र का तीसरा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, डॉट डॉट करते फिर महत्वपूर्ण स्थान लिख देंगे हम। ये देखिए महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमने लिख दिया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने बहुत ही प्यार से लिख दिया है। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे में तरीका मालूम है, बच्चे को तरीका मालूम है कि कैसे गद्यांश को हल किया जाता है। ऐसे ही जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपना हल करते हैं। आप बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को करना है। राष्ट्र का तीसरा और महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, एग्जामिनर को पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ था ये देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें पाठ और लेखक का क्या करना है, नाम लिखना है। तो हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना है। का नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, तो ये ब्लैक स्केच का सहायता लेंगे और इस तरह से का नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ। देखिए इस तरह से हम लिखेंगे संदर्भ। नीचे क्या करेंगे हम, नीचे देखिए ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में क्या है, सुंदर लगे। सुंदर लगेगा क्योंकि कहा गया है ना, जो दिखता है वो बिकता है। वही एग्जामिनर देखेगा कि भैया राइटिंग इंप्रूव है, राइटिंग अच्छी है, बच्चे को तरीका मालूम है कि कैसे गद्यांश को हल करा जाता है, तो पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब ये राष्ट्र का तीसरा अंग के बारे में है, तो चैप्टर का नाम, लेखक का नाम तो हमें पता ही है, तो चलिए हम लिख देते हैं। ये देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी, ये देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, ठीक है। इतना तक हमने लिखा पाठ्य पुस्तक के। अब हमें क्या है, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ऐसे ही आप लोगों को हल करना है। फ्री में मैं बताऊंगा, फ्री में आप 10 नंबर लेकर जाएंगे गद्यांश में, ठीक है। हमारी प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, ये देखिए भाग्य हो गया, गद्य भाग, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। में संकलित तथा ठीक है, संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात, हिंदी के या संकलित तथा वासुदेव शरण अग्रवाल में लिख देता हूँ यहाँ पर, वासुदेव, डॉक्टर लिख दीजिएगा, ये देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हमने ये लिख दिया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, समझ में आ गया, आपने इधर लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए द्वारा लिखित, नीला पेन का प्रयोग, द्वारा लिखित, राष्ट्र के स्वरूप, चैप्टर का नाम लिख देना है, राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर का नाम आपको नहीं पता है तब भी आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा गद्यांश को पढ़ेंगे, चैप्टर आपको पता चल जाएगा। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है, नामक शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, ये संदर्भ हो गया। अब हमें क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था का नंबर कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, हमने लिख दिया। 2 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 2 नंबर अब हमारा कोई भी नहीं काट सकता। कि अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना कंबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। अब इसके बारे में क्या करना है, हमें व्याख्या नहीं, हिंदी में वर्णन करना है, हिंदी में इसका अर्थ बताना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा खा नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए खा नंबर इस तरह से हमने लिख दिया स्टूडेंट। फिर ब्लैक पेन का हमें यहाँ पर प्रयोग करना, देखिए राइटिंग में ऐसे लिखिए एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दीजिए। रेखांकित, ये देखिए
रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से आपने लिखा। अब आपको करना क्या है, ये ब्लैक स्केच की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि दिखने में क्या है, सुंदर दिखे। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दी। अब हमें क्या लिखना है, ये देखिए हमें बिना संस्कृत के जन की कल्पना लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही ठीक है, क्या है, अच्छे से। वास्तव में ये देखिए जो लेखक है कहना चाहते हैं कि वास्तव में संस्कृत, वास्तव में संस्कृत अब आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में संस्कृत है या कुछ है, तो आपको क्या करना है, आपको यही उठाकर पेस्ट कर देना कि बिना संस्कृत की जन कल्पना। यहाँ पर लिख देना कि वास्तव में संस्कृत मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना, संबंध मात्र है। यानी ये पूरा लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, ये जो पूरा लाइन दिया हुआ है ना लिख दीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी कंफर्म हो जाएगा, 2 नहीं तो 1 नंबर तो आपका कंफर्म है क्योंकि आपने मेहनत किया, आपने लिखा है। अब बाकी का बचता है भैया 3 क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर मिल जाएगा भैया। कैसे मिलेगा, कहेंगे सर जी कैसे मिलेगा। देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म। अब आपको कैसे लिखना है, ये देखिए करना आपको वही प्रोसेस है, गा नंबर डालेंगे, फिर सीधा हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो इस तरह से लिख देंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग, ये देखिए तीसरा अंग, राइटिंग से लिखिएगा, जन की संस्कृति है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। 2 नंबर इसमें भी कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी का ये देखिए बचता है 2 क्वेश्चन कि मनुष्य के जीवन में श्वास प्रवास क्या है। तो देखिए मनुष्य के युगों सभ्यता निर्माण में जीवन का श्वास प्रवास है। फिर यहाँ पर दिया हुआ कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो संस्कृत के विकास के अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का वृद्धि संभव है। तो टोटल जो हमारा प्रश्न था ये बिना हमने कुछ किया एफर्ट डाले, मान लीजिए 10 में से तो 9 नंबर कंफर्म है क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या हमने नहीं कर पाया हूँ। तो मैं क्या है, हमने ये क्वेश्चन को लिख दिया, 1 नंबर इसमें भी कंफर्म है। तो 9 नंबर तो हमारा इसमें ही कंफर्म हो गया। ठीक है, बिना पढ़े आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपको तरीका मैंने बताया है कि इस तरह से कॉपी में लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया हुआ है तो क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद में हमें नीचे अंडरलाइन कर देना है इस तरह से ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेम प्रोसेस वहीं पर है, दोनों दिया हुआ है अथवा इसमें भी दिया हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट, अथवा इसमें भी दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करना, ये दिया हुआ है, एक और भी दिया हुआ है ये वाला, ये मनुस्मृति, एक ये वाला भी दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक को करना है। मान लीजिए कि मैं ये वाला कर रहा हूँ कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वासना तो तू ना दू सुंदरी को। इस तरह से जो दिया हुआ है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 10 नंबर का गद्यांश है, 5 प्रश्न है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये देखिए पवन दूतिका, इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तो हमें करना क्या है, हमें का नंबर यहाँ पर या संकेत हमें लिखना है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया संकेत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संकेत के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें करनी हैं और संकेत जो निर्देश दिया है उसको पढ़ लीजिएगा। हर पेपर में निर्देश दिए होते हैं ना, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, ये देखिए लज्जाशीला पथिक
फिर डॉट डॉट कर देंगे ना, डॉट डॉट करने के बाद में लिख देंगे को मिटाना, को मिटाना, इतना लिख देंगे। एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, वो जान जाएगा कि बच्चे ने पहला वाला किया है। मान लीजिए आप दूसरा करते तो इसी तरीके से लिख देते हैं, 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है और वो जान जाता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को क्या है ना भैया, कई सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं और आपके कॉपी में मेहनत लगा देगा तो नंबर काटेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत आप कम उससे लगवाइए और अच्छे से लिखिए ताकि अच्छा नंबर देकर आगे बढ़ जाए। राइटिंग से लिखिए और उसको मालूम होना चाहिए। आपको क्या, एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि भैया आप टॉपर हैं, आपको पढ़ना आता है, आपको नहीं आता, उसको कुछ नहीं मालूम है। उसको देखना है कॉपी भरा होना चाहिए, कॉपी राइटिंग में होना चाहिए, जो उसको चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। बस आप इतना लिख देते हैं, वो संतुष्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर का नंबर डालना है, संदर्भ हमें लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संदर्भ हमें वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारा इस कवि से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, द्वारा लिखित पवन दूतिका है। आप ये इस तरह से लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा नंबर आपको इसकी बारे में मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट है, स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप लोग हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको क्या है, मैं आपको एक आईडी बता देता हूँ, वो मेरी आईडी है। वहाँ पर आएंगे, मैं डाउट आपका सारा क्लियर कर दूँगा। शिवम स्टडी नॉलेज, देखिए शिवम स्टडी KNOWLEDGE, ये मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी। कोई भी डाउट आपको आता है या कुछ भी पूछना चाहते हैं बोर्ड से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आपको पता है, आप इस आईडी पर क्या है, एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना ट्रिक आप लगाइए। उससे आगे भी वाला हम कॉपी वाला वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।